पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। आपको बताएंगे पनामा का हंगामा एक बार फिर से सामने आ गया है। पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं। पनामा लीक्स के मामले पर जेआईटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। आज ही जेआईटी के हवाले से भी मामला तश्कील दिए जाएंगे। पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। जेआईटी आज ही तश्कील दी जाएगी और पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। आपको हम खबर से आगाह करें हैं। पनामा का हंगामा एक बार फिर से सामने है और पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की इसकी समाअत शुरू कर दी है और वक्त जो दिया गया था उसके मुताबिक आज ही जेआईटी के हवाले से मामला भी तय पाने थे और पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। पनामा लीक्स पर जेआईटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। 3 रुकनी बेंच इस मामले के हवाले से समाअत कर रहा है। आज ही जेआईटी के लिए भी वक्त दिया गया था कि जेआईटी भी आज ही तश्कील दी जाएगी। पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। स्टेट बैंक और एससीसीपी के मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद किए गए हैं। आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स पर जेआईटी के हवाले से समाअत हुई है। 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी है और स्टेट बैंक और एससीसीपी के मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि स्टेट बैंक और एससीसीपी के मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के हवाले से 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है और स्टेट बैंक और एससीसीपी के मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको पनामा लीक्स के हवाले से जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू कर दी है, जबकि स्टेट बैंक और एससीसीपी के मुजव्वज़ा नाम भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पनामा लीक्स पर जेआईटी बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। स्टेट बैंक और एससीसीपी के मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। अदील सरफराज से जानते हैं। अदील, समाअत शुरू कर दी है 3 रुकनी बेंच ने और एससीसीपी और स्टेट बैंक के मुजव्वज़ा नाम भी मुस्तरद किए गए हैं। जी बिल्कुल, अदालत में जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी बेंच ने यह समाअत की है और समाअत जो है परसों तक उन्होंने मुलतवी कर दी है। जो अदालत का यहाँ पर ये कहना है कि शफाफ तहकीकात चाहते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है, उनका ये भी कहना है कि चाहते हैं कि जेआईटी में ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो ईमानदार और अपने काम में महारत रखते हों। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एससीसीपी के चेयरमैन को अदालत ने कल तलब कर लिया है जाती हैसियत में और ग्रेड 18 से ऊपर के जो अफसरान हैं, अदालत का ये कहना है कि उनके मुतालिक जितनी भी तफसीलात हैं, जितने भी दोनों अदारों में एससीसीपी और स्टेट बैंक के अंदर 18 ग्रेड के ऑफिसर्स या 18 ग्रेड के ऊपर के जितने भी अफसरान हैं, उनकी फहरिस्त हमें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए और परसों तक उनको कहा है कि ये फहरिस्तें जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। किसी भी तरह का डिले जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के बहाने और ताखीर जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। परसों हमें हर हाल में ये फहरिस्तें फ्राहम की जाएं जिसमें 18 और 18 ग्रेड के तमाम अफसरान शामिल हों, फिर हम खुद उस पर फैसला करेंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख ने यहाँ पर बिलखसूस ये बात की है कि हम खुद इस बात का फैसला करेंगे, तयन करेंगे कि कौन से अहल अफसरान को हमने सिलेक्ट करना है जेआईटी की तश्कील के लिए। और अदालत ने इन खसूसी तौर पर यहाँ पर जो एससीसीपी के और एससीसीपी के चेयरमैन और गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनको जाती हैसियत में कल तलब कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी तश्कील देने के लिए एससीसीपी और स्टेट बैंक के जो अफसरान के नाम भेजे गए थे उनको मुस्तरद किया है। यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम खुद से जो इनके अफसरान हैं उनका तयन करेंगे। 18 ग्रेड के तमाम अफसरान की उन्होंने तफसीलात मांग ली हैं। नईम बुखारी और जस्टिस एजाज अफजल के माबैन यहाँ पर एक दिलचस्प छोटा सा मुकालमा भी हुआ है। जब अदालत के अंदर जस्टिस एजाज अफजल आए तो नईम बुखारी ने उनसे ये कहा कि क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, क्या मैं बता कर सकता हूँ, जिस पर अदालत का ये कहना था कि आप तशरीफ रखें, जरूरत हुई तो आपको बुला लेंगे। ताहम अदालत ने इस केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी है।
जी। अच्छा, ये बताइएगा कि 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, कौन कौन से जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, ये 3 जजेस वही हैं जिन्होंने पनामा लीक्स केस के अंदर भी इस केस को सुना था। जस्टिस गुलजार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा वाहिद 2 जजेस थे जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था। ताहम ये 3 जजेस वो हैं जिनमें जस्टिस इजाज अफजल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अजमत सईद शेख शामिल हैं। जिन 3 जजेस ने JIT की तश्कील का कहा था, उन्हीं 3 जजेस पर मुश्तमिल ये खसूसी बेंच बनाया गया और इन 3 जजेस ने आज शुक्रिया आदिल सरफराज, अपडेट कर रहे थे। जो जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक हमें उम्मीद यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। अच्छा, और हमने ये पहले भी ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, उसको बड़ा हमने खुशाइंद करा समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इमरान खान ने कहा था कि पहली बार एक बड़े लोगों के एहतसाब का निज़ाम वज़ा हो, वो निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा किया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिस के अंदर एक रजिस्ट्रार की सरबराही में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेल क्रिएट किया है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनमें और जो जज साहिबान हैं यानी बेंच में और इन्वेस्टिगेशन करने वालों में एक पुल का किरदार अदा करेगा। ये एक बिल्कुल एक नया मैकेनिज्म है जो सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉ किया है। जो आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने एक बात तो वाज़ेह की है कि अपॉइंटमेंट जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की वो खुद सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो हमारे जो कंसर्न्स हैं वो पहले से मौजूद हैं, जो अब भी मौजूद हैं, वो यही है कि जब ये जो इदारे हैं इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनज़्ज़ुली, उनकी ट्रांसफ़र वो तमाम की तमाम मौजूदा हुकूमत के पास है, तो वो तफ्तीश कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि उनकी अपॉइंटमेंट हम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तरक्की वगैरह और उनकी ट्रांसफ़र तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास है। और इसीलिए हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि या तो नवाज शरीफ साहब जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती अपने ओहदे से अलहदा हो जाए और तफ्तीश मुकम्मल होने दें, या दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। और तीसरा ये है कि आप मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाएं। जाहिर है कि ये जो क्राइसिस है ये इस तरह तो ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक ऐसे लीगल क्राइसिस से जन्म लिया है जो आपने रात को देखा, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पनामा करप्शन का केस नहीं है, लेकिन ICIJ ने वाज़ेह किया मरियम बीबी के ऊपर कि ये करप्शन का ही केस है। और ये केस को पाकिस्तान के मीडिया ने या PTI ने इस स्कैम को सामने नहीं लेके आए। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी के पुलित्जर अवार्ड जो है इस साल का वो ICIJ को मिला है। तो जब इतने उनकी रिकग्निशन हुई है दुनिया में और उस स्कैम के ऊपर हुकूमतें बदली हैं, कल पहले आपने देखा आइसलैंड की हुकूमत गई, कल माल्टा में हुकूमत इसी स्कैम के ऊपर गई है। सो पाकिस्तान में ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जो एक लीगल स्कैम से जन्म लिया है जिसने, और इसका एक पॉलिटिकल हल है। और पॉलिटिकल हल यही है कि या तो नवाज शरीफ साहब इस इन्वेस्टिगेशन तक खुद को ओहदे से अलहदा कर लें, या हम फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर मुस्लिम लीग नून अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करती, हम इमरान खान साहब, हमारी पार्टी बेंच के जो तफ्तीश है उसके ऊपर और जो JIT जो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम उसके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और हम ये यकीनी बनाएंगे कि ये JIT इसकी जो तफ्तीश है वो लोगों के साथ शेयर हो। जिस तरह आज बेंच ने ऑब्जर्व किया, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें, शफाफ होनी चाहिए। हमारा ज़ाती केस नहीं है, इमरान खान का ज़ाती केस नहीं है, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का मुकदमा है जो हम लड़ रहे हैं, और वो मुकदमा 20 करोड़ लोगों के सामने ही होना चाहिए। तफ्तीश 20 करोड़ लोगों के सामने होनी चाहिए। और इसीलिए हमने आज भी ये मुतालबा किया है और पहले से हमारा मुतालबा ये है कि जो JIT है उसकी तफ्तीश मुकम्मल तौर के ऊपर आवाम से शेयर की जाए हर 15 दिन के बाद। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉन लीग की रिपोर्ट को छुपाने के हवाले से। मुकम्मल तौर पर वो नहीं चाहते कि जिस तरह उनके जितने भी करीबी अजीज़ हैं जो मॉडल टाउन के सानहे में मुलव्वस थे या पनामा में मुलव्वस हैं, पनामा लीक्स में या डॉन लीक्स में मुलव्वस हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने हर जगह सच पर पर्दा डालने की कोशिश की है, हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है, अपने करीबी जो साथी हैं या अजीज़ हैं उनको बचाने की कोशिश की है। ये
वज़ीर आज़म के हल्फ की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इखलाकी और आइनी जवाब खो बैठे हैं और जैसा कि अभी फवाद कह रहे थे, तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि अब वक्त आ गया है नवाज़ शरीफ साहब फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों। उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वो खुद डॉन लीग के हवाले से एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ कोई साजिश की इब्तदा हुई और परसों जंग अखबार में हामिद मीर ने साफ साफ लिख दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब को पता है कि किसने ये डॉन लीग की खबर लीक की, मगर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 और लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि जी कल मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया कि पनामा पेपर्स का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके जवाब में ICIJ ने यह कहा कि 82 ममालिक में 150 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं और तहकीकात हो रही है बड़े लोगों की। तो ये मज़ीद पाकिस्तान को गुमराह करने की बात नहीं चल सकती। तो मैं समझता ये हूँ कि बात बिल्कुल खुलकर आ गई है कि ये करप्शन ही की तहकीकात है और ये कहना कि पनामा पेपर्स किसी साजिश के तहत बाहर निकले थे, ये बिल्कुल झूठ और लफ्ज़ बात है। और डॉन लीग की तरह आपके बाद कमीशन रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कानूनी मुशावरत कर रहे हैं और फैसला करेंगे कि क्या तमाम रिपोर्ट्स मॉडल टाउन की, डॉन लीग्स की, ये जो छुपाने की साजिश हो रही है और एबटाबाद के भी तमाम वो ऐसी रिपोर्ट जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी रियासत के मफाद से है, वो क्या कोई कानूनी रास्ता है जिसके तहत हम हुकूमत को मजबूर कर दें वो इन रिपोर्ट्स को शाये करे, पाकिस्तान के अवाम के साथ शेयर करे। तो जी इस पर जब तक हम इस पर कानूनी मुशावरत करनी पड़ेगी। मैं कानूनदान नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक दुनिया का असूल रहा है हमेशा हर जगह कि जमहूरी माशरों में और पाकिस्तान के आइन के तहत भी जब उन्होंने जो हल्फ उठाया था, हल्फ के जो आप अगर अल्फाज उठा के देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की रियासत के साथ वफादारी नहीं कर रहे। हक़ायक़ छुपा कर पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है उसके हक़ायक़ वो प्राइम मिनिस्टर छुपा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दोनों का बड़ा करीबी ताल्लुक है और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके ऊपर बहस भी हुई थी। SCCP के चेयरमैन जो है, FBR के चेयरमैन यहाँ पे पेश हुए थे और दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग में खुद है। जो अशरफ वात्रा साहब थे और सईद साहब जो डिप्टी गवर्नर थे, उनके ऊपर तो पूरी बहस हुई। यही तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रोना था कि यही जो इदारे हैं इनके सरबराहान के बारे में आपने खुद ऑब्जर्वेशन दी है। बहरहाल अब हम सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट करते हैं। डार फार्मूला फेल हो गया, डार फार्मूला पूरी तरह उन्होंने यही कोशिश की है, लेकिन आज बेंच ने उनको जो है वो बता दिया है कि असल जो इख्तियार है वो बेंच ने इस्तेमाल करना है और सारे जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड 18 के बाद के उसकी उन्होंने लिस्ट मंगा ली है। लिहाजा अब तमाम तर जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं जो अमूमन अदलिया नहीं करती, लेकिन अब ये तमाम इंतज़ामी इख्तियारात भी अदलिया के पास हैं और वो इस्तेमाल करें। शुक्रिया जी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और नईमुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि ICIJ को इस हवाले से उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी पजीराई की गई है और वो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। मरियम नवाज की ट्वीट का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम नवाज ने कहा है कि पनामा केस करप्शन का केस नहीं है। आपको ये भी बताएं कि जस्टिस अजमत सईद जो कि इस बेंच का हिस्सा है, उनका कहना है कि हमारे साथ कोई खेल ना खेलें और आज JIT के हवाले से मामलात की तश्कील होना है। आज ही JIT के हवाले से मामलात को फाइनलाइज भी किया जाएगा।